हेलो एवरीवन। दोस्तों, ये डिविजिबिलिटी का पार्ट 2 है। ऑलरेडी एक वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं डिविजिबिलिटी रूल कॉन्सेप्ट के ऊपर। ये जो टॉपिक है ये भी हमारा डिविजिबिलिटी बेस्ड कॉन्सेप्ट है, लेकिन क्वेश्चंस पूछने का तरीका थोड़ा कुछ और है। देखिए, आप यहाँ पे क्वेश्चन है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या है ना, लार्जेस्ट नंबर। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जो 88 से पूर्णतः विभाजित है। छोटी से छोटी संख्या जो 6 अंकों की है वो 18 का गुणज कौन सा है। इस तरह से रिलेटेड क्वेश्चंस को आज हम यहाँ पे डील करेंगे। राइट, तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन हम ले लेते हैं। देखो यहाँ पे 2 अंकों की संख्या है, 2 अंकों वाली एक संख्या है जो PQ है। राइट, एक PQ है और QP है, दोनों को माइनस किया जा रहा है, तो ये किससे पूर्णतः विभाज्य होगा। भाई 2 डिजिट नंबर होता क्या है कि 10x प्लस हम y लिखते हैं। राइट, ये न्यू नंबर है। और इसको यदि हम रिवर्स करें, है ना, इसको हम रिवर्स करके लिखें, यदि अंक को हम चेंज कर दें, यदि x के जगह y और y के जगह x को लिखें तो ये बन जाता है हमारा 10y प्लस x बन जाता है। राइट, ये हो गया हमारा PQ, 2 अंकों वाली संख्या। और ये जो हो गया ये हमारा हो गया QP। दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल लेते हैं, यानी कि 10x प्लस वाई माइनस 10y माइनस x हो जाएगा, क्योंकि माइनस ब्रैकेट में लगाएगा, है ना। तो यहाँ पे देखो कि ये जो 10x है, 10x माइनस एक्स, ये बन जाएगा आपका 9x बन जाएगा, और y माइनस 10y माइनस 9y हो जाएगा। तो 9 यहाँ पे कॉमन आ जाएगा, तो 9 कॉमन आ जाएगा, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि 9 से डिविजिबल होगा। राइट, चलो दूसरा क्वेश्चन हम ले लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्वेश्चन आपसे यहाँ पे ये बोल रहा है कि भाई निम्नलिखित में कौन सी 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जो कि डिवाइड होने वाला है 13 से, यानी कि पहला ऑप्शन है 990। इसको 13 से यदि आप डिवाइड करोगे तो 13 सत्ते होता है 91, और ये 80, ये तो डिवाइड होगा नहीं, यानी कि पहला ऑप्शन नहीं होगा। 575 को हम चेक कर लेते हैं, क्या 13 से ये डिवाइड होगा। देखो 13 चौके होता है कितना, 52, 52, 5 5, 13 के टेबल में 55 आएगा नहीं, इसलिए ये भी ऑप्शन गया। अब यहाँ पे देखो 988, दूसरा कॉन्सेप्ट भी हम आपको बताएंगे, ऑप्शंस के थ्रू लेके चल रहे हैं। राइट, लेकिन और भी एक तरीका हम बताएंगे आपको। अब 13 से डिवाइड कर लो, 13 सत्ते कितना हो जाएगा, 91, आने के 7 हो जाएगा, और ये 8। राइट, 13 छक्के 78। क्लियर। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा 988। लेकिन यदि आप तीनों ऑप्शन को चेक नहीं करना चाहते हो तो आप क्या करोगे, है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि भाई 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ले लो। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होता है, 999 होता है ना। तो इसको 13 से डिवाइड कर लो, 13 से डिवाइड कर लेते हैं, तो 13 सत्ते कितना हो जाएगा, 91 हो जाएगा। ठीक है, 8 और 9, है ना। 13 छक्के ये हो जाएगा आपका 78, 78। ठीक है, तो ये हो गया 1 और ये 1, यानी कि 11 हो गया, है ना। तो ये जो 11 रिमाइंडर जो बच रहा है, ये 11 जो रिमाइंडर बच रहा है, इस 999 से हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो हमारा हो जाएगा 988। 988 जो है वो पूरी तरह से 13 से डिविजिबल होगा। क्लियर। जो भी रिमाइंडर बचेगा उसको क्या करना है, जो भी 999 लिए हुए उससे माइनस कर देना है। हो गया क्लियर। चलो इस वाले क्वेश्चन को देखो। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1 एन अंक तक लिखा गया है, मतलब 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, इस तरह से करके कितना एन अंक तक लिखा गया है 1। तो टोटल जो सम जो होगा इसका इसका सम मतलब टोटल कितना अंक है, एन अंक है, एन अंक है। तो बोल रहा है कि एन का न्यूनतम मान क्या होगा। भाई 9 से विभाजित होने के लिए, 9 से विभाजित होने के लिए हमको कई गो एक चाहिए, हमको 1 इंटू 9 चाहिए, है ना। 9 गो हमको एक चाहिए। ठीक है, इसलिए
एन का वैल्यू जो होगा, एन का मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, 9 होगा, जो कि 9 से डिविजिबल होगा। यानी क्या हमें 1 कई बार लिखना पड़ेगा, 1 1 1 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। कई को 1 लिखे, 9 को लिखे, ठीक है। ये हो गया इसका आंसर 9। इस वाले क्वेश्चन को देखो, 4 अंकों वाली वह सबसे बड़ी संख्या क्या है जो 49 से पूर्णतः विभाजित है ना भाई। 49 से पूरी तरह से क्या होना चाहिए, विभाजित होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या 999 होता है। इसको हम क्या करेंगे, 49 से डिवाइड कर लो, एक बार में चल जाएगा, ये 49 है ना, 0 और ये 5, फिर एक बार में चल जाएगा, या फिर 2 बार में भी दे सकते हो। सॉरी, एक काम करते हैं इसको, देखो ये हो गया 9999, इसको 49 से डिवाइड करना है, तो 2 बार में दे दो। कितना हो जाएगा, ये 98 हो जाएगा। कितना, 1 और 9। अब तो डिवाइड लगेगा नहीं, इसलिए 0 बैठाएंगे और यहाँ पे ये 9 आ जाएगा, ठीक है। ये 9 और ये 9 दोनों हमारा बैठ गया, क्लियर। तो अब जो है 49 को जो है कितना बार में चल जाएगा, यानी कि 4 बार में चल जाएगा, ठीक है। 9 चौके कितना हो जाएगा, 36, 3 4 4 16 17 18 19, यानी कि ये जो बच गया कितना, 3। शेषफल रिमाइंडर हमारा कितना आ रहा है, रिमाइंडर 3 आ रहा। तो 999 से माइनस कर देंगे, 9999 को 3 से माइनस कर लो तो ये आ जाएगा 9996। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो गया, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। इधर देखो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 88 से पूर्णतः विभाजित है। भाई देखो 88 से पूर्णतः विभाजित है, इसका मतलब 11 से भी डिवाइड होगा और 8 से भी डिवाइड होगा, 11 और 8, ठीक है। तो 11 और 8 से जो विभाजित होगा वही नंबर होगा। तो 8 से विभाजित कौन वाला नंबर होगा, या फिर 11 से विभाजित कौन सा नंबर होगा। ये देख, पहला ऑप्शन हम चेक कर लेते हैं, 9944 है, ठीक है। 9 और 4 13, 9 और 4 13, ऑड प्लेसेस और इवन प्लेसेस देख रहे हैं, 11 से डिविजिबल है, लेकिन क्या ये 8 से डिविजिबल है। ये देखो ये हो जाएगा कितना, 994, मतलब 88, ये वाला डिजिट देखना है, 88 हो जाएगा, ठीक है। 11 88, 6 और 4 64, हाँ 64 का मतलब 8, हाँ ये डिविजिबल हो जाएगा। यानी कि 944 को यदि हम 8 से डिवाइड करें तो ये पूरी तरह से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो ऑप्शन ए ही हो जा रहा है, क्लियर। ऑप्शन बी को यदि आप चेक करोगे, ऑप्शन बी को चेक करके मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। ऑप्शन बी को यदि आप चेक करोगे 9844 है, तो 8 और 4 कितना हो गया, 12, 9 और 4 13, डिफरेंस 1 आ रहा है, 11 से डिविजिबल नहीं है। 97 यानी कि 8 और 7 ये हो जाएगा 15, और 9 और 6 15, 0 तो आ रहा है, लेकिन ये जो 7 6 8 है जो कि 8 से पूरी तरह से डिविजिबल होगा। देखो 8 9 72, 4 और 8, 4 और 8। अच्छा ये भी हो रहा है ना। 8 छक्के कितना हो जाएगा, 8 छक्के 48। लेकिन जरा आप यहाँ पे ध्यान दो ना, ठीक है। कौन सा इन दोनों में दोनों ही जो है डिविजिबल है, दोनों ही डिविजिबल है, लेकिन बोल रहा कि बड़ी से बड़ी संख्या लेना है, तो बड़ी से बड़ी संख्या 9944 ही है, 9944 है, ठीक है। इसलिए ऑप्शन ए को लेंगे, क्लियर। ऑप्शन ए और ऑप्शन सी दोनों जो है 88 से डिविजिबल है, दोनों ही ऑप्शन ए और ऑप्शन सी, लेकिन बड़ी संख्या कौन है, 9944, क्लियर। चलो ये भी चीज क्लियर हो गया, ओके। हाँ, इस वाले क्वेश्चन को जरा देखो भाई, 18 से डिविजिबल होना, 18 से मतलब 3 से भी डिविजिबल होगा और 6 से भी डिविजिबल होगा। वो 6 अंकों की बोल रहा है कि छोटी से छोटी संख्या हमको निकालना है। 3 से डिविजिबल ये तो होगा ही नहीं, ऑप्शन ए, क्योंकि 1 है। सम देख लो, 8 और 1 9, मतलब हाँ
ये 3 से डिविजिबल होगा, ठीक है। ये ऑप्शन तो होगा ही नहीं, 3 से 6 और 1 7 हो जा रहा है। अब उसके बाद 9999 को देखना है, ये 999 ये 3 से डिविजिबल है, यानी कि एक ऑप्शन बी बच गया और ऑप्शन सी बच गया, ठीक है। अब हमको ये चेक कर लेना है कि 6 अंकों की, देखो 6 अंकों की हमको क्या चाहिए, छोटी से छोटी संख्या चाहिए, है ना। तो 9999 जो है ये तो खैर बड़ी से बड़ी संख्या होगी, हमको छोटी से छोटी संख्या ही, ये ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर, 100008 क्लियर। अब देखो 6 से डिविजिबिलिटी रूल चेक करने के लिए क्या करते हैं, देखो यदि हमको 6 से डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है तो 2 और 3 से हम डिविजिबिलिटी चेक करते हैं, 2 से भी और 3 से भी। क्या 2 और 3 से डिविजिबल है? हाँ, ये 2 से तो डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है, क्योंकि 8 + 1 9 हो जा रहा है। क्लियर, हाँ, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। 6 से भी डिवाइड करके देख सकते हो। अच्छा, इस वाले क्वेश्चन में बोल रहा है कि इनमें से कौन सी संख्या 8 से भाज्य नहीं है, यानी कि 8 से डिविजिबल नहीं है। तो 8 से डिविजिबल होने के लिए हम क्या करते हैं कि लास्ट का 3 अंक को लेते हैं, लास्ट का 3 अंक, ये 676, 676 डिविजिबल है। देखो 676 8 से डिवाइड करना है, 8 8 64 हो जाएगा, 64 65 66 67, यानी कि 3, यानी कि 36, 36 8 के 32, ये डिविजिबल नहीं है, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। 504 8 से डिवाइड हो जाएगा, 360, ठीक है, ये 8 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 80 और ये 8 से डिवाइड हो जाएगा, ऑप्शन ए जो होगा 8 से डिवाइड नहीं होगा। इस वाले क्वेश्चन में क्या है कि 276x1 3 से विभाजित है, तो x के संभावित मानों का योग क्या होगा। x के संभावित मान हमको निकालना है। देखो इधर एक तो 2 है, 7 है, 6 है, x है और 1 है। तो 3 से डिवाइड करने के लिए 6 तो कैंसिल हो गया, 7 2 9 ये कैंसिल हो गया, x + 1, तो x + 1 जो होगा क्या हो जाएगा यहाँ पर, x + 1, तो x की जगह तो हम एक ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं जो कि 3 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 3 हम ले सकते हैं ना, 3 तो नहीं होगा क्योंकि 3 + 1 4 हो जाएगा। अच्छा 4 ले सकते हैं, 4 + 1 5 हो जाएगा, नहीं ले सकते हैं। 4 5 ले सकते हैं, हाँ 5 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, बिल्कुल सही होगा। 5 + 1 6 हो जाएगा, ठीक है। और क्या हो जाएगा, x के संभावित मानों का योग पूछ रहा है ना। 5 हो गया, 6 नहीं होगा, 7 8 हो जाएगा, x का वैल्यू 8, x का वैल्यू 8 हो जाएगा, है ना। तो x का जो वैल्यू है वो आ गया 2 आ गया, 5 आ गया और 8 आ गया। तो इस सब का सम करना है ना। 8 2 10 5 15 15, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है, ऑप्शन डी हो गया। चलो दोस्तों, इस वाले क्वेश्चन का आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये ऑलरेडी हम 11 से डिविजिबिलिटी रूल हम सिखाए हुए हैं कि कैसे करना है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में आप हमें बताइए कि इसका उत्तर क्या होगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।